धौलपुर से निकलकर आ रही है बहुत बड़ी खबर। एईएन मारपीट के मामले में पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलेंगा को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक की बेल खारिज के मामले में दिया स्टे। गिरिराज सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने की पैरवी। बीते दिनों हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक की जमानत को किया था खारिज और 1 माह में सरेंडर करने के दिए थे आदेश। हाईकोर्ट के अधिवक्ता आदित्य मिश्रा ने दी जानकारी। भट्टा बस्ती थाना इलाके में महिलाओं से अभद्र व्यवहार करने वाले 2 हिस्ट्री शीटर और एक अन्य बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बीच बाजार में निकाली परेड। बता दें, गवाही नहीं देने के लिए धमका रहे थे। डीसीपी वेस्ट अमित बुढ़ानिया ने बताया कि आरोपी मोहित उमरवाल, अजय नायक और अक्षय कुमार शर्मा पीड़िता को बयान न देने के लिए धमका रहे थे। आरोपी मोहित उमराव, अजय नायक के खिलाफ 22 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वहीं आरोपियों की सरेबाजा परेड निकलने से आम जन में विश्वास पुलिस के प्रति बढ़ा है। एकता कोचिंग क्लासेस से प्रीवीएसटीसी परीक्षा में अच्छा परिणाम रहने पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि शेखावत शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष मुन्नालाल रहे एवं विशिष्ट अतिथि उपाध्यक्ष इंद्रजीत चाहर रहे। मंच का संचालन काव्या तनुपराशर ने किया। समारोह में अतिथियों का साफा पहनाकर सम्मान किया गया एवं कोचिंग से प्रीवीएसटीसी में अच्छे अंक लाने वाले अभ्यर्थियों का सम्मान किया गया। इस मौके पर ज्ञान सिंह, अध्यापक पुष्पेंद्र, अध्यापक वीरेंद्र चौधरी, अखिलेश फौजदार, यशपाल, अजयवीर, खेम सिंह सहित छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। सरदारपुरा स्थित गांधी मैदान में जोधपुर प्रेस क्लब कार्यालय का शनिवार को विधिवत उद्घाटन किया गया। महंत रामप्रसाद महाराज के सानिध्य में केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, नगर निगम दक्षिण की महापौर वनीता सेठ व भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र सालेचा ने फीता काटकर कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गणपति पूजन किया गया। इसके बाद अतिथियों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर ढोल थाली बजाने के साथ ही शानदार आतिशबाजी भी की गई। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पत्रकार समाज का आईना होते हैं। लंबे समय से पत्रकारों की मांग आज पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि अन्य मांगों पर भी जल्द ही सकारात्मक कार्रवाई होगी। सांसद राजेंद्र गहलोत व सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी ने कहा कि पत्रकारों की हर मांग को लेकर सरकार संवेदनशील है। अध्यक्षता करते हुए महापौर वनीता सेठ ने कहा कि पत्रकार समाज को दिशा दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस अवसर पर जोधपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अजय अस्थाना ने आभार जताते हुए कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। पत्रकारों की लंबे समय से लंबित मांग आज पूरी हुई है। इस अवसर पर अतिथियों का साफा पहनाकर माल्यार्पण कर व मोमेंटो भेंट कर सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में सभी पत्रकार बंधु मौजूद रहे। अतिथियों ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए पौधारोपण भी किया। इस कार्यक्रम में जोधपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अजय अस्थाना, उपाध्यक्ष शरद शर्मा आदि मौजूद रहे। लगातार तीसरी बार सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को सरकार बनाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का एक सौभाग्यपूर्ण अवसर प्रदान किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 साल में जिस तरह से एक तरफ सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के काम किया, वहीं दूसरी तरफ भारत का मान और सम्मान पूरे विश्व के पटल पर बढ़ाने में भी सफलता प्राप्त की। देश की सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करते हुए सामान्य लोगों में, देश के आम जन जो लोकतंत्र के प्रति आस्था और विश्वास समाप्त हो रहा था, उसको पुनः स्थापित करने का काम किया है। मैंने अभिनंदन किया है भारतीय जनता पार्टी जोधपुर के सभी कार्यकर्ताओं का कि उन्होंने लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी को विजयी करते हुए एक नया कीर्तिमान सृजित किया है। लगातार 3 बार सरकार बनाने का अवसर देने के साथ साथ में लगातार 3 बार मुझे जोधपुर का प्रतिनिधि बनकर के काम करने का अवसर प्रदान किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी स्तर के सभी कार्यकर्ताओं को हृदयपूर्वक अवसर आज जिला देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सभी स्तर पर कार्य समितियों की, कार्यकारिणियों की बैठक हो, हम सामूहिक रूप से आगामी विषयों पर विचार करें, अपनी कार्यों की समीक्षा करें,
अपनी उपलब्धियों के बारे में एक दूसरे के साथ में अपने खुशी को साझा करें, अपनी रह गई न्यूनताओं के ऊपर विचार करते हुए और अधिक पैनापन बढ़ाने के लिए काम करें। ये सामान्य प्रक्रिया है और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि परिवार भाव से लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर काम करने वाली पार्टी है, तो ये क्रम हमारे यहाँ निरंतर वर्ष पर्यंत सभी स्तर पर बना रहता है। अभी जिले पर कार्य समितियां हुई है, फिर मंडल की कार्य समितियां होंगी और हम बूथ से लेकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सभी निरंतर सक्रिय रह करके संगठन की ताकत और व्याप को बढ़ाने के लिए काम करें। धामपुर पुलिस द्वारा स्क्वाड सर्विलांस टीम की सहायता से कल धामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम निमला निवासी 11 वर्षीय छात्र शशांक पुत्र आशुतोष अपहरण कांड के मुख्य साजिशकर्ता को मुठभेड़ के पश्चात गिरफ्तार किए जाने में सफलता हासिल की है। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 20 जुलाई 2024 को धामपुर पुलिस द्वारा थाना धामपुर क्षेत्र अंतर्गत मुरादाबाद रोड पर स्थित गोरा बादल पुलिस चौकी के समीप पोषक नहर की पटरी के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा मुरादाबाद की ओर से आने वाली सफेद रंग बिना नंबर की गाड़ी टाटा पंच को रोकने का प्रयास किया गया। गाड़ी में बैठे बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हुए तेजी से भागने का प्रयास किया गया। रास्ता खराब होने के कारण अभियुक्तों की गाड़ी पलट गई, लेकिन बदमाशों द्वारा इसके बावजूद भी पुलिस पर फायरिंग की गई। बचाव में पुलिस की तरफ से की गई फायरिंग के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश के 2 अन्य साथी भागने में सफल हो गए। घायल बदमाश को पुलिस द्वारा दबोच लिया गया। पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान गिरफ्तार किए गए बदमाश ने अपना नाम गौरव पुत्र मनोज निवासी ग्राम नीमला थाना धामपुर जनपद बिजनौर बताया। बदमाश के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर 3 जिंदा कारतूस 2 खोखा कारतूस 2 मोबाइल फोन बिना नंबर की टाटा पंच गाड़ी जिसमें बच्चों का स्कूल बैग किताबें लंच बॉक्स ड्रेस व बच्चे की टाई बरामद की गई है। बदमाश के द्वारा पुलिस पूछताछ में यह भी बताया गया कि वह अपहरण बच्चे शशांक का सगा मौसेरा भाई है। उसके पिता ने शशांक के पिता आशुतोष से 17 लाख रुपए का कर्ज लिया हुआ था। इसी कर्ज को उतारने के उद्देश्य से गौरव ने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर शशांक के अपहरण किए जाने की योजना बनाई थी। आज दिनांक 20/7/2024 को थाना धामपुर की पुलिस चौकी क्षेत्र गोरा बादल पुलिया के पास रूटीन चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान करीब रात्रि 10 बजे एक वाहन बिना नंबर की जो टाटा पंच से गाड़ी है मुरादाबाद की तरफ से तेजी से आई, जिसमें कोई नंबर प्लेट नहीं था। तो चेकिंग के लिए उसको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दिया और नहर पट्टी की तरफ गाड़ी मोड़ दी तेजी से। पुलिस ने उस गाड़ी का पीछा करते समय क्योंकि कच्चा रास्ता था, बदमाशों की गाड़ी पलट गई और उतरते हुए उसने फिर पुलिस पर फायर किया। पुलिस को कोई चोट नहीं आई है। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को चोट लगी है। 2 अन्य बदमाश भागने में सफल हुए हैं अंधेरे का लाभ उठाते हुए। इससे घायल बदमाश से पूछताछ पर जानकारी हुई कि कल दिनांक 19/7 को ग्राम नीमला थाना धामपुर में 11 साल के बच्चे का जो अपहरण हुआ था उसमें यह वांछित अभियुक्त गौरव सन ऑफ मनोज कुमार ग्राम नीमला का रहने वाला है। इसके 2 साथियों की और तलाश की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। करबला के शहीदों की याद में मनाया जाने वाला पर्व मुहर्रम शनिवार को देर रात फूल प्याला की रस्म के साथ संपन्न हुआ। शहादत के तीसरे दिन तीजे की फातिहा के रूप में फूल प्याला की रस्म अदा की जाती है। मुहर्रम एकता कमेटी के जिला के प्रवक्ता नदीम बख्श ने बताया कि मंगलवार की देर रात तक मुहर्रम पर्व के तीसरे दिन तीजे की फातिहा फूल प्याला की रस्म अदा की गई, जिसके साथ ही मुहर्रम का मातमी पर्व समाप्त हो गया। इस अवसर पर समस्त लाइसेंस धारक अखाड़ों के उस्ताद व क्षेत्र के पार्षदों का सम्मान किया गया। उन्होंने बताया कि फूल प्याला का जुलूस बम्बा मोहल्ला से रवाना होकर हाथीराम का ओड़ा पन्नावी निवास घंटाघर कुड्डूस की होटल माणक चौक होते हुए लखरा बाजार पहुंचकर समाप्त हुआ, जिसमें मुहर्रम एकता कमेटी के महासचिव उस्ताद अब्दुल वहीद खान के नेतृत्व में समस्त अखाड़ा उस्तादों व पूर्व उस्ताद मरहूम रज़ाक खान की याद में उस्ताद रज़ाक खान अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार अखाड़ों के उस्तादों व बेहतरीन अखाड़ा चलाने वालों को उस्ताद रज़ाक खान के नाम से स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष उस्ताद हाजी हमीम बख्श ने कहा कि जोधपुर में शांति, भाईचारगी व कौमी एकता का प्रतीक मुहर्रम का पर्व समाप्त हुआ व जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट व समस्त पुलिस प्रशासन व सभी विभागों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर शहर के अनेक गणमान्य प्रबुद्धजन उपस्थित रहे, जिनमें उस्ताद हाजी हमीम बख्श, हाजी अब्दुल कयूम खान, उस्ताद अब्दुल वहीद खान, अब्दुल सलाम खान, राज मोहम्मद, नदीम बख्श, मोहम्मद आरिफ, सराज मोहम्मद खान, हसीब खान, कलाम खान प्रमुख थे।
हर वर्ष की भांति रविवार को गुरु पूर्णिमा पर नेशनल हाईवे 21 पर स्थित हलेना थाना के समीप श्री वीर हनुमान मंदिर में भंडारा लगा, जिसमें कई हजारों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। गुरु पूर्णिमा पर मंदिर के महंत श्री अवध बिहारी दास का जन्मोत्सव भी बहुत धूमधाम से मनाया गया। प्रसाद के दौरान राजस्थान का प्रसिद्ध भोजन दाल बाटी चूरमा बनाया गया। वीर हनुमान मंदिर के महंत श्री अवध बिहारी ने बताया कि गुरु पूर्णिमा के पर्व पर लाखों कई हजारों की तादाद में मंदिर में भक्त दर्शन करने आए। साथ ही कई शिष्यों ने गुरु ज्ञान लेकर आशीर्वाद भी लिया। हरिओम देशवाल हलेना ने कहा कि गुरु पूर्णिमा के मंदिर के महंत का जन्म हुआ था, इसलिए सभी भक्तों ने बाबा का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया। सभी भक्तों ने डीजे बाजे के साथ नाच गाकर जन्मदिन मनाया। आज हमारे परम पूज्य गुरुजी श्री अवध बिहारी दास जी महाराज ने गुरु पूर्णोत्सव पे बहुत बड़े भंडारे का आयोजन किया, जिसमें हमारा ग्राम हलेना, आसपास के ग्रामवासी और जन सहयोग से भंडारे का पूर्ण आयोजन हुआ। इस मौके पर बहुत बड़ी सहयोग की बात कि गुरुजी का जन्मदिन और हमने आज बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास से मनाया। हमारे गुरुजी के 35वें गुरु पूर्णिमा उत्सव पर सभी जनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस मौके में जन्मदिन का हर्षोल्लास से मनाया। जोधपुर में दोनों चिकित्सा पद्धतियों के लिए अनुसंधान एवं चिकित्सा के क्षेत्र में रहेगा उपयोगी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के माननीय कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति एवं व्यास मेडिसिटी के अध्यक्ष एवं फाउंडर श्रीमान मनीष व्यास जी के सानिध्य में व्यास मेडिकल कॉलेज एंड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जोधपुर एवं आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के मध्य MOU हस्ताक्षरित हुए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के माननीय कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति एवं व्यास मेडिसिटी के अध्यक्ष एवं फाउंडर श्रीमान मनीष व्यास जी के सानिध्य में व्यास मेडिकल कॉलेज एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जोधपुर एवं आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के मध्य MOU हस्ताक्षरित हुए। MOU पर श्री मनीष व्यास अध्यक्ष व्यास मेडिसिटी एवं आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ला ने हस्ताक्षर किए। कुलपति प्रोफेसर प्रजापति ने कहा कि दोनों चिकित्सा विधाओं का आदान प्रदान होगा, साथ ही अनुसंधान एवं चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद एवं मेडिकल साइंस के सहयोग से कार्य किए जाएंगे। व्यास मेडिसिटी के चेयरमैन मनीष व्यास ने कहा कि MOU का उद्देश्य दोनों चिकित्सा पद्धतियों के विकास और विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ाना है। इस अवसर पर व्यास मेडिसिटी के वाइस चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर आशा व्यास, डीन डॉक्टर KC अग्रवाल, डॉक्टर अशोक सिंह राठौर आदि उपस्थित रहे। मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को भारत सरकार के NMC द्वारा मान्यता मिलने के बाद हमारा काफ़ी समय से सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के इसी हिसाब से बात चल रही थी कि वहाँ के जो भी बच्चे हैं उनका क्लिनिकल प्रैक्टिस यहाँ पर, उसी को लेके आज ये बड़ी खुशी की बात है कि हमें NMC की परमिशन मिलने के बाद जो लंबे समय से जो चीज़ हम सोच रहे थे वो आज हमने एक करार करके ये फाइनल किया कि वहाँ के बच्चे अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने हमारे यहाँ पर आएंगे ताकि उनको क्लिनिकल एक्सपोजर मिले और हमारे जो MBBS बच्चे हैं, जो हमारे टीचर और प्रोफेसर हैं, उनकी देख रेख में उनका और ज़्यादा डेवलपमेंट हो और ज़्यादा उनको क्लिनिकल प्रैक्टिस हो। और जोधपुर के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि एक आयुर्वेद यूनिवर्सिटी और एक मेडिकल कॉलेज के साथ ये करार हुआ है कि दोनों बच्चों को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। आज गुरु पूर्णिमा के लिए हम सभी के लिए बहुत बड़ा दिन आया है, जिसमें हम व्यास मेडिसिटी के साथ एक MOU करके अपने बच्चों के लिए क्लिनिकल ट्रेनिंग का एक स्कोप खोल रहे हैं। इसके लिए हम व्यास सर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी बातों को माना और हम इस लेवल तक पहुँचे कि MOU साइन हुआ हमारे बीच में। मैक्सिमम टाइम देखते हैं कि बच्चे लोग तो सब ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन जब तक उनकी क्लिनिकल और क्रिटिकल ट्रेनिंग नहीं होती तब तक वो किसी काम के रहते नहीं। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये MOU हमने किया है। हमें लगता है कि हाँ, आने वाली जनरेशन हमारे बच्चों को जो क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा उसकी वजह से वो हमारे समाज को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे पाएंगे, ऐसी हमारी आशा है। और आज इस दिन हम आप सभी लोग को बधाई देते हैं, स्पेशली सर को भी बधाई देते हैं क्योंकि NMC से बहुत मुश्किल से सर को परमिशन मिली है
अभी देख रहे हैं आप लोग होंगे कि इंडिया में इस समय बहुत मुश्किल से परमिशन दी जाती है, उसमें व्यास मेडिसिटी नंबर 1 पे आया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, हार्दिक आभार सर। कुशीनगर के व्यास मुनि मिश्रा को मिला कार्बन क्रेडिट कार्ड का चेक। कुशीनगर के व्यास मुनि मिश्रा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्बन क्रेडिट से होने वाली आय का चेक देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ में कार्बन क्रेडिट से होने वाली आय का चेक देकर 10 किसानों को किया सम्मानित होने के बाद रविवार को गांव आने पर लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ माला पहनाकर उनका स्वागत किया। व्यास मुनीश मिश्र ने बताया कि वर्ष 2000 से ही पौधारोपण कर रहे हैं। अब तक कुल लगभग 11,000 पौधे लगा चुके हैं। कुशीनगर के कसिया तहसील क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 रानी लक्ष्मीबाई पुरम निवासी है व्यास मुनि मिश्रा। आम जनता को भी इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक बार हमारे वहाँ पर्यावरण से संबंधित आप देखें, जब ये कोरोना काल हुआ था तो ऑक्सीजन की कीमत सबको समझ में आ गई है। तो इसलिए हमें ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए, तो पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। और हम जनता से भी यही कहते हैं। और कल जो हमको पुरस्कार मिला है माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, वह इसीलिए मिला है कि हम सन 2000 से लेकर अब तक हर साल 500, 800, 700, 800, 500 करके अब तक 11,000 पौधे हम लगाए, जो अभी आपके सामने दिख भी रहा है। और इसी के उपलक्ष्य में हमको लखनऊ बुला करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा प्रशस्ति पत्र और एक चेक दिया गया, जो हम आपको बता भी रहे हैं। और यह इससे जनता और समाज लोक कल्याण के भलाई के लिए हम बता रहे हैं कि समाज को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। जो यह ग्रीन प्रोजेक्ट है, एक आने वाले भविष्य के लिए, आम जनता के लिए भी। क्या है आपको पहले से मालूम था कि हमारा नाम चयनित हो गया नहीं, है? ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे कल तक नहीं, परसों तक नहीं पता था। अचानक वन विभाग के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की गाड़ी आई और तब बताया गया कि आपका नाम चयनित हुआ है। आपका नाम चयनित होने के चलते आपको लखनऊ जाना होगा। और माननीय योगी जी के आपने अब तक जिन पौधों का पौधारोपण किया है उसमें कौन कौन से पौधे विशेष रूप से शामिल हैं? सबसे ज़्यादा सागवान जो दिख रहे हैं 9,000 कुछ पौधे हैं, 1800 यूकलिप्टिस हैं और 46 के आसपास आम है, 26 के आसपास लीची है और 42-43 के आसपास कटहल है, 7 जामुन है। अन्य कुछ औषधीय पौधे भी ज़्यादा लगाए हैं। अच्छा, आपको पौधारोपण के लिए प्रेरणा कहाँ से मिलती है? बचपन से पढ़ रहे थे, तभी से आदत लग गई थी। धीरे 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 एक बार अमरूद दूसरे में तोड़ लिए थे। बचपन में जब कक्षा 2 में पढ़ते थे, 2-4 डंडा पिटाए थे, तो अमरूद का पेड़ लगाना शुरू किया। तब से आदत पकड़ लिए, खूब पेड़ लगाएंगे। तो लगाते लगाते आज 11-12 हज़ार पेड़ लगा दिए। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे पौधारोपण के लिए? लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक होना चाहिए, ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए। इसमें देश का भी हित है, समाज का भी हित है और जन कल्याण का भी है। और समय पे या आपके लिए एक पूंजी भी रहती है। आपका नाम? व्यास मुनि मिश्रा, ग्राम चक्करपट्टी, एकडरवा। आप अपने साधन से गए लखनऊ की? सरकारी साधन से गए थे। सरकार सावन महीने के प्रथम सोमवार को मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हर हर बम बम भोले के जयकारे गूंजायमान हो रहे हैं। कस्बे के प्राचीन आशेश्वर महादेव मंदिर में महिला श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेकों प्रकार की पूजन सामग्रियों से अभिषेक किया जा रहा है। आपको बता दें, सावन में सोमवार का विशेष महत्व है। सोमवार के दिन का संबंध सोम यानी चंद्र ग्रह से है। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। सावन में शिव जी की पूजा एवं श्रद्धा भक्ति से सभी सोमवारों का व्रत करने से किसी भी प्रकार का मनोविकार अथवा दुख नहीं होता। तखतगढ़ कस्बे के प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय दिव्य प्रकाश भवन पादरली प्याऊ के पास 22 जुलाई से 28 जुलाई तक 7 दिवसीय आध्यात्मिक श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान महोत्सव का सोमवार को कुंडेश्वर महादेव मंदिर से नगर में विशाल कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। आगम में होगी सुविधा। 1.25 घंटे देरी 1:45 पर कुंडेश्वर महादेव मंदिर से सर पर भागवत पोथी लिए कलश धारण किए बालिकाओं के साथ डीजे की धुन पर कलश यात्रा का प्रारंभ होकर मेन बाजार चकी गली होते हुए राजयोग केंद्र पहुंची। दिव्या प्रकाशन भवन की संचालिका बहन एवं शोभा बहन ने बताया कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय दिव्य प्रकाश भवन पादरली प्याऊ के पास तखतगढ़ स्थित 22 जुलाई से 28 जुलाई तक
7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान महोत्सव का आयोजन राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी रंजू जालोर एवं श्री श्री 1008 श्री हरिपुरी जी महाराज हेमशाही मठ कबला की पावन निष्ठा में कथावाचक राजयोगिनी भारती दीदी कटनी द्वारा शाम 5 बजे तक भगवत गीता प्रवचन होगा। प्रतिदिन प्रातः 6 से 7 म्यूजिकल एक्सरसाइज एवं मेडिटेशन प्रातः 7 से 8 बजे तक जिंदगी को बनाए आसान प्रवचन होगा। यात्री सुविधाओं में विस्तार के मद्देनजर उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के 5 रेलवे स्टेशनों पर 10 लिफ्ट की स्थापना की जा रही है। डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि रेल यात्रियों के एक से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आवागमन की सुविधा हेतु जोधपुर मंडल के मेड़ता रोड जंक्शन रेन डेगाना डिडवाना और बाड़मेर रेलवे पर लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से 2 लिफ्ट स्थापित की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसमें से मेड़ता रोड जंक्शन और डेगाना स्टेशनों पर लिफ्ट लगाने का कार्य लगभग पूरा करवा लिया गया है, जबकि अन्य स्टेशनों पर भी कार्य अंतिम चरण में है। सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा के अनुसार इन स्टेशनों पर लगने वाली यह 10 लिफ्टें अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लगने वाली लिफ्टों के अलावा है और अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत भी पुनर्विकास वाले स्टेशनों पर लिफ्ट का प्रावधान अलग से है। उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशनों पर लिफ्ट लगने से खासकर दिव्यांग और बुजुर्ग यात्रियों को प्लेटफॉर्म पार करने में आसानी होगी। गौरतलब है कि इसमें सर्वाधिक सुविधा रेन रेलवे स्टेशन से बुटाटी धाम जाने के लिए विभिन्न प्रदेशों से आने वाले लकवाग्रस्त व दिव्यांग यात्रियों को एक से दूसरे प्लेटफॉर्म तक आवागमन में राहत मिलेगी और उनका सफर आसान होगा। सर्व सेवा समर्पण के भाव से हमारी टीम कोशिश एक मुस्कुराहट द्वारा निरंतर सेवा कार्य की उद्देश्य से गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की पूर्व संध्या पर पाल रोड स्थित अपना घर आश्रम में रहने वाले करीब 210 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। भोजन से पहले उपस्थित सभी लोगों द्वारा सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और वहां रहने वाले सभी लोगों को सदस्यों ने अपने हाथ से खाना परोस कर सेवा कार्य का आनंद लिया। संस्था के द्वारा किया गया यह 10वां सेवा कार्य है और संस्था के सदस्यों द्वारा निरंतर जरूरतमंद लोगों के लिए जरूरत की सामग्री की व्यवस्था करवा कर सेवा करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। कोशिश एक मुस्कुराहट टीम के साथ इस पुनीत सेवा कार्य में सहयोग करने वाले सभी महानुभावों और भामाशाहों का टीम की तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नगर पालिका में बिना बजट होने वाले टेंडर निरस्त करवाने की मांग को लेकर सोमवार को नगर पालिका ठेकेदार संघ तखतगढ़ के प्रतिनिधि मंडल ने विधायक एवं कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, स्वायत्त शासन मंत्री सहित डीएलवी डायरेक्टर जयपुर, उप निदेशक जोधपुर, संभागीय आयुक्त पाली, जिला कलेक्टर पाली, एसडीएम सुमेरपुर, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका तखतगढ़ एवं नगरपालिका अध्यक्ष ललित रंकावत को ज्ञापन सौंपकर ज्ञापन में बताया गया कि पूर्व में 2022-23, 2023-24 में नगरपालिका क्षेत्र में विकास कार्यों का भुगतान आज दिनांक तक नहीं हुआ है। पूर्व में कार्य पूर्ण हुए 1.5 वर्ष से भी ज्यादा हो गए हैं। ठेकेदार नगरपालिका बोर्ड में चक्कर लगा के परेशान हो गए हैं एवं आर्थिक मानसिक तौर पर सेवेदक की स्थिति बहुत गंभीर है एवं चिंताजनक होती जा रही है। जैसे कि पूर्व में पाली नगर परिषद के सेवेदक स्वर्गीय हनुमान सिंह राजपुरोहित ढाबर रोहित जैसी स्थिति अब तखतगढ़ में भी बनी हुई है। आज नगर पालिका तखतगढ़ में फिर भी लाखों रुपए की निविदा निकाली गई है। अगर लेखा शाखा में भुगतान नहीं है तो यह निविदा कैसे निकाली गई है, और यदि नगर पालिका में भुगतान है तो पूर्व में किए गए कार्यों का सेवदकों को भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है। अगर भुगतान पूर्व कार्यों का नहीं किया जाता है तो यह नई निविदा को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 593 दिनांक 3 जून 2024 64E 12660 स्वर्गीय लेखा डीएलवी 2023 के नियम अनुसार कैंसिल की जाए। श्री मारू सेन समाज की शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में सेन समाज की वर्षों पुरानी धरोहर ठाकुर जी का ऐतिहासिक झूला, जिसे समाज के बड़े बुजुर्गों द्वारा ही निर्मित करवाया गया था, श्री ठाकुर जी के झूला झूलने के लिए ऐतिहासिक पावन झूले में विराजमान किया गया। श्री ठाकुर जी के झूला झूलने के लिए ऐतिहासिक पावन झूले में विराजमान किया गया। मीडिया प्रभारी सुरेंद्र गहलोत ने बताया कि सावन माह की प्रथम दिन सोमवार को प्रातः 9:15 पर सेन समाज मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार से पंडित उमेश दादिच द्वारा पूजा अर्चना कराकर श्री ठाकुर जी को झूले में विराजमान किया गया। तत्पश्चात मारू सेन समाज महिला मंडल की ओर से श्री ठाकुर जी के समक्ष भजन कीर्तन का आयोजन रखा गया। भजन कीर्तन पश्चात श्री ठाकुर
जी की भव्य महाआरती की गई, जिसमें समाज के अध्यक्ष दिलीप सेन, रामेश्वर सिसोदिया, नरोत्तमल गहलोत, रामलाल, कन्हैयालाल धांधल, पूर्व पार्षद देवेंद्र सहित अन्य मौजूद थे। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने रविवार को कहा कि संवर्धित वास्तविकता और आभासी वास्तविकता सहित आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके विरासत स्थलों के प्रबंधन, संरक्षण और संवर्धन में आगे बढ़ने का रास्ता है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भारत द्वारा पहली बार आयोजित विश्व धरोहर समिति के अवसर पर मीडिया से बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि संरक्षण तकनीक में मदद करने वाले वर्चुअल टूर, ऑगमेंटेड रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल दुनिया भर में बढ़ रहा है और हम विरासत, संरक्षण और इन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ाने में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने की भी कोशिश कर रहे हैं। दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान में हमने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल जयपुर के 4 दीवारी वाले शहर के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट अलग रखा है। साथ ही हमारे सदियों पुराने मंदिरों सहित कई अन्य विरासत स्थलों के नवीनीकरण और संरक्षण के लिए भी कार्य किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व विरासत सूची में भारत की 42 संपत्तियों को शामिल किया है, जिनमें 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक, 1 मिश्रित विरासत स्थल शामिल है। जयपुर उनमें से एक है। इसके अलावा विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में भारत के 57 स्थल हैं। राज्य के उच्च माध्यमिक अंध विद्यालय आदर्श नगर अजमेर पहुंचे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। अंध विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को दी बड़ी सौगात, स्कूल भवन की जमीन विद्यालय के नाम आवंटित करने के दिए निर्देश। अजमेर विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने दिए विकास प्राधिकरण के सचिव को निर्देश। विद्यालय के प्राचार्य अर्पण त्रिवेदी और पूर्व प्राचार्य जयराम ने मंत्री का जताया आभार। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि ये साक्षात भगवान की मूर्त है, इनके बीच आकर अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। जानकारी के अनुसार अंध विद्यालय समिति कोर्ट से जमीन को लेकर केस जीत चुकी है। रजिस्ट्री भी इनके नाम बताई जाती है, लेकिन अजमेर विकास प्राधिकरण इन दस्तावेजों को जांच ले। यदि कोई कमी भी हो तो भी जमीन अंध विद्यालय के नाम आवंटित कर दी जाए। मंत्री दिलावर के निर्देश सुनकर विद्यालय के प्राचार्य अर्पण त्रिवेदी, शिक्षक संदीप और जयराम सहित पूरे विद्यालय प्रशासन और विद्यालय के छात्रों में हर्ष की लहर दौड़ गई। सभी ने करतल ध्वनि के साथ मंत्री मदन दिलावर और जिला कलेक्टर भारती दीक्षित का आभार प्रकट किया। और अब मैं शिक्षा विभाग में एडीए साहब एडीए के जो कमीशन है, कमीशन ही बताएंगे, कमीशन करने के सेक्रेटरी साहब से आग्रह करना चाहता हूँ, बताइए क्या मामला है। आप मेरा आपको जान हो तो बता दें, नहीं जान तो मैडम आगे तो पूछ लेते। हाँ सर, इसमें खसरा नंबर 94/08 था, 1 बीघा लैंड जो हमारे खाते में दर्ज थी, उसको हमने आवंटन किया सैटेलाइट हॉस्पिटल के रेजिडेंशियल क्वार्टर्स के लिए। तो वो 1618.27 वर्ग मीटर जमीन है सर। ये 22 में हमने इनको 1618 1 बीघा है सर जी सर। तो उसके बीच से एक नाला गुजर रहा था सर, उससे जो हमारी ज़मीन थी हमारे खाते में, वो सैटेलाइट हॉस्पिटल के रेजिडेंशियल क्वार्टर के लिए अलॉट की थी 22 में। वो कब्जा भी दे दिया था। उसके बाद जैसे ही चेयरमैन मैडम का हमें मैसेज मिला, हमने अभी इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सर मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 2005 में हमने बाउंड्री का काम शुरू किया। उस समय ये जो पीछे की बस्ती थी हमारी स्कूल में जो जाती थी, तो ये रास्ता मांगते थे, हमने रास्ता नहीं दिया। उसके बाद सर फिर मामला कोर्ट में गया। कोर्ट के डिसीजन 2-3 डिसीजन हमारे फेवर में हुए और उसी दिन हमको ये धोखा था कि हमारे साथ कोई वकील भी धोखा कर सकता है। इसलिए हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं एस के रोंटा जी, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है, कुछ भी ब्लाइंड है, उनको हमने बुलाया और उन्होंने हमारी पैरवी की और उसी दिन हमारा निर्माण कार्य शुरू करने का भी आदेश हुआ और उसी दिन इनका स्टे भी खारिज हुआ। और उसके बाद हम दिन में काम करते, ये रात को तोड़ जाते थे। उसके बाद तत्कालीन गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया जी से हमने आग्रह किया। आज सावन माह की शुरुआत पहले सोमवार के साथ हुई। भीलवाड़ा सहित जिले भर में सुबह से शिवालय में शिव भक्तों की भीड़ लगी रही। शिव भक्त भगवान भोलेनाथ का विशेष अनुष्ठान अभिषेक कर भगवान को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं।
सौभाग्य की बात है कि सावन माह की शुरुआत सोमवार के साथ हुई, जिसे लेकर भक्तों में खासा उत्साह है। शिव भक्त शिवालयों में पहुंचकर भगवान का जलाभिषेक, दूधाभिषेक, पंचामृत अभिषेक करने के साथ ही अनुष्ठान कर रहे हैं। वहीं आग, धतूरे, बिलपत्र, फल फूल आदि से भगवान शिव की प्रतिमा का श्रृंगार कर भगवान भोलेनाथ से घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। सावन महीने के साथ भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से मध्यम तेज बारिश हुई, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया। हमारे दर्शनार्थियों के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की गई है दर्शन करने के लिए? सावन का पहला दिन और वही सोमवार है, तो मतलब सुबह से दर्शनार्थी का हज़ारों की तादाद में दर्शनार्थी आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर देखा जाए तो दर्शनार्थियों के लिए जो व्यवस्था की गई इस बार, मतलब छाँव, पंखे, तो ये तो ही एक अलग से एक डोम बनाया है जो भी खास तौर पे यात्रियों के लिए बनाया है, जिसमें जैसे अगर ज़्यादा भीड़ होता उसमें व्यवस्था रुक सकते हैं। उसके अलावा भी सुबह से मतलब जो पोसार होता व्रत में खाते हैं उसका हलवा बनाता, सिंगाड़े का, आटे का हलवा, उसकी व्यवस्था भी थी, खिचड़ी की व्यवस्था भी थी। ऐसे ही है नॉर्मली जो हमेशा रहती है। कानून व्यवस्था को लेकर के मंदिर की तरफ से कानून का भी अच्छा सहयोग है, पूरा कंधे से कंधा मिला के ट्रक से चलते हैं। बहुत पावन होता है, अगर सब भक्त लोग मिलके अगर पूजा करें यहाँ तो बहुत बेहतरीन है, सब लोगों को फ़ायदा ही है। और सावन के महीने पावन होता है, कोई भी इंसान अगर पूजा करेगा तो उनके सब मनोकामना पूर्ण की जाएगी। और भक्तजन आज यहाँ बहुत भीड़ है और धूमधाम से पूजा हो रही है। और ये सिंगाड़े का हलवा और खिचड़ी वितरण की गई है और सब लोगों ने इसका लाभ उठाया है। और मेरे अंदाज से सब लोग अगर सावन में अगर पूजा करते तो सबको आनंद ही मिलेगा। भोलेनाथ की कृपा अपरम बनी रहेगी। विद्या भारती विद्यालय आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित खारा रोड स्थित आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय आहोर में नई बस टाटा विंग का रविवार को गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर उद्घाटन किया गया। विद्या भारती विद्यालय आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित खारा रोड स्थित आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय आहोर में नई बस टाटा विंग का रविवार को गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्थानीय प्रबंध समिति के संरक्षक बाबूदास वैष्णव, उपाध्यक्ष डॉक्टर नंदलाल दवे, व्यवस्थापक कुशल राज प्रजापत, सदस्य कैलाश बाबू सेन, नेमीचंद गहलोत, पूर्व छात्र परिषद सदस्य महिपाल चौधरी, प्रधानाचार्य निर्मल सिंह भाटी, सह प्रधानाचार्य सुरेंद्र सिंह राठौर ने संयुक्त रूप से नवीन बस टाटा विंगर के समक्ष कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर मोली बांधकर व पुष्पार्चन कर विधिवत पूजा अर्चना के साथ उद्घाटन किया। मौके पर डॉक्टर नंदलाल दवे ने कहा कि इस आदर्श विद्या मंदिर में अध्ययन करने वाले भैया बहन संस्कारित होते हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए, बावजूद इसके आज भी आदर्श विद्या मंदिरों में प्राचीन शिक्षा पद्धति का निर्वहन करते हुए शिक्षा, संस्कार, संस्कृति व अनुशासन युक्त शिक्षा दी जा रही है। यह बड़े गौरव की बात है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आदर्श विद्या मंदिर से शिक्षा ग्रहण कर भैया बहन देश की सेवा में लगेंगे। श्री सावरलाल ऑस्टियोपैथी चैरिटेबल ट्रस्ट जोधपुर द्वारा दिनांक 21 जुलाई 2024 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति का गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस समारोह में शहर के अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों, शिक्षाविदों ने भाग लिया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षा और आयुर्वेद के क्षेत्र में प्रोफेसर प्रजापति के अमूल्य योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रोफेसर प्रजापति ने अपने आशीर्वचन में आयुर्वेद और शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा, गुरु पूर्णिमा का पर्व हमें हमारे गुरुओं के प्रति आदर और कृतज्ञता प्रकट करने का एक उत्तम अवसर प्रदान करता है। हमें अपने ज्ञान और संस्कारों को सहजते हुए आगे बढ़ना चाहिए। श्री सावरलाल ऑस्टियोपैथी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर नंदकिशोर पराशर ने प्रोफेसर प्रजापति के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति ने आयुर्वेद के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है। उनका मार्गदर्शन और शिक्षा हमारे समाज के लिए एक अमूल्य धरोहर है। भीलवाड़ा भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के 1 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष भगवत सिंह राठौर के नेतृत्व में ओबीसी मोर्चे ने जिला कार्यालय पर गुलदस्ता भेजकर दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया।
राठौर ने ओबीसी मोर्चा की बैठक को संबोधित करते हुए बताया कि जिला अध्यक्ष मेवाड़ा जी के कुशल नेतृत्व में 1 वर्ष के कार्यकाल में भीलवाड़ा से कांग्रेस का सफाया कर भाजपा का परचम फहराया गया। हर जगह बीजेपी की जीत दर्ज कराई और पार्टी संगठन को मजबूती प्रदान की गई। मेवाड़ा जी की बौद्धिक और कौशल क्षमता के कारण ही यह संभव हुआ है। बैठक में ओबीसी मोर्चा के सभी जिला पदाधिकारी उपस्थित रहे। नारायणावास के ऐसा राणा पर्वत पर स्थित श्री जागन्नाथ महादेव मंदिर में सावन के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं ने दर्शन कर खुशहाल जीवन की कामना की। साथ ही ऐसराना पर्वत एवं सुनहरे धोरों पर उगी विभिन्न प्रकार की झाड़ियां श्रद्धालुओं का मन मोह रही है, जिससे जागन्नाथ मंदिर धोरों एवं पहाड़ों का सौंदर्य भी बढ़ा है। सोमवार को श्रद्धालुओं ने जागन्नाथ महादेव के दर्शन किए व अपने परिवार के लिए खुशहाल जीवन की कामना की। जागन्नाथ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक, दूधाभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना की एवं बिलपत्र, पुष्पों व फूल मालाओं से शिवलिंग को सजाया गया। श्रद्धालुओं ने जागन्नाथ महादेव के जयकारे भी लगाए, जिससे मंदिर का वातावरण भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने महंत महेंद्र भारती व विष्णु भारती से आशीर्वाद लिया। महंत महेंद्र भारती ने कहा कि सावन महीने में महादेव के दर्शन करने का विशेष महत्व है। नारायणावास के रूप में सिंह राठौर ने कहा कि श्री जागन्नाथ महादेव के प्रति श्रद्धालुओं में भारी आस्था है। इसी कारण सावन महीने में दूर दूर से श्री जागन्नाथ महादेव के दर्शनों को बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस अवसर पर रूप सिंह राठौर, नारायणावास, मनोहर सिंह भायल, केशवराम राजपुरोहित आदि मौजूद थे। जिले के रामकोला थाना क्षेत्र में आज से 10 दिन पहले एक 8 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला शातिर युवक ने गांव में आई बारात में ऑर्केस्ट्रा देखने गई किशोरी के साथ दुष्कर्म कर फरार हो गया। युवक को रामकोला पुलिस ने आज तड़के सोमवार को रामकोला पुलिस साइबर थाना के साथ स्क्वाड टीम की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया से रूबरू कराते अपर पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने बताया कि परोराहा नहर से 100 मीटर आगे कप्तानगंज वाले रोड पर अभियुक्त प्रमोद साहनी पुत्र ज्ञान साहनी साकिन कुर्मी पट्टी मिश्रौली टोला थाना नेबुआ नौरगिया जनपद को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है। थाना रामकिला क्षेत्र के परोराहा नहर पुलिया के 100 मीटर आगे कप्तानगंज वाले रोड से गिरफ्तार कर हिरासत में लेकर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। यहाँ बताना लाजमी होगा कि नाबालिग किशोरी के दुष्कर्मी को गिरफ्तार करने में प्रभारी निरीक्षक विनय सिंह, थाना रामकोला निरीक्षक मनोज पंत, प्रभारी साइबर में टीम, वरिष्ठ उप निरीक्षक सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, स्क्वाड टीम प्रभारी उप निरीक्षक आलोक कुमार आदि शामिल रहे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री धवल जायसवाल सर के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना रामकोला स्वाट टीम और साइबर टीम को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें थाना रामकोला पे पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 297 और 2024 जो कि रेप की धाराओं एवं पॉक्सो की धाराओं में पंजीकृत हुआ था, उसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह मुकदमा जो पीड़िता 8 साल की पीड़िता की मां के प्रार्थना पत्र पर पंजीकृत किया गया था अज्ञात आरोपी के खिलाफ। इसमें उस दिन गांव में 2 शादियां थीं, बारात आई हुई थी। बारात की सारी वीडियो को साइबर टीम, स्वाट टीम एवं थाने की टीम द्वारा देखा गया, उनको एनालाइज किया गया एवं सीढ़ियाँ निकाला गया, टावर डम निकाला गया और इनकी सहायता से टीम द्वारा एक अभियुक्त को वो किया गया था चिन्हित। उस अभियुक्त की पहचान पीड़िता से कराई गई। जब उसने उसे हम बता दिया कि यही अभियुक्त है तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है आज। सर, आरोपी वहाँ क्या करता है? उस दिन गांव में शादियां थीं, आरोपी भी शादी में निमंत्रण पे गया था। राजस्थान ब्राह्मण सेवा परिषद गौ व समाज सेवा प्रकोष्ठ की ओर से अध्यक्ष एडवोकेट संजीव व्यास ने बताया कि मासिक सेवा के चलते दिनांक 21 जुलाई 2024 शाम 6 बजे रविवार को शारदा गौशाला उपकेश्वर महादेव मंदिर चांदपुर चौका जोधपुर में श्याम सुंदर व्यास, अनुसुईया व्यास व गुरु गोविंद कल्ला के नेतृत्व में गौ माता को संयुक्त हनुमान चालीसा पाठ कर भोगरास के रूप में 250 किलो चावल, दाल, हरा चारा व लड्डू गुड़ खिलाकर गौ सेवा की गई। सेवा कार्यक्रम में सुनील ओझा, अविनाश मोथा, राजुल जैन, रामलीलावती भाटी, अक्षता कुशवाहा, आनंद व्यास, मीना व्यास, पवन मिश्रा आदि द्वारा सहयोग किया गया।